जस्टिस मंसूर शाह ने चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में की गई तरमीम पर गौर के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाने की अपील भी कर दी है। खत में मौक़िफ़ अपनाया है कि साबिक़ा कमेटी बहाल करने तक वो जजेस कमेटी में नहीं बैठेंगे। खत में कहा गया है कि कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाने की वजूहात भी नहीं बताई गई। खत में उनका कहना था कि चीफ जस्टिस की ज़ात में इंतज़ामी मामलात का इर्तिकाज़ गैर जमहूरी और अदालती शफाफियत के उसूल के बरक्स है। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ कम्बर जैदी से। जी कम्बर, बताइएगा। मंसूर अली शाह जजेस कमेटी का जो इजलास था उससे उठकर चले गए थे और उसके बाद उनका ये खत सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं इस कमेटी का हिस्सा तब तक नहीं बनूंगा जब तक इसे दोबारा से जो पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर बहाल नहीं कर दिया जाता। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर सीनियरिटी पे 5वें जो जज साहब थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उनको कमेटी का मेंबर बना दिया था, जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा है कि आपने कमेटी का मेंबर किस बुनियाद पर बनाया है, उसकी वजूहात देनी होंगी और सीनियरिटी में 5वें नंबर से जज को का इंतखाब क्यों किया गया है। इसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी लिखा है कि इस तमाम मामले में जो ये तरमीम की गई है ये बदनीयती पर मबनी है और इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज के चंद घंटों बाद ही कमेटी नोटिफाई कर दी गई थी चीफ जस्टिस के जानिब से और कमेटी की दोबारा तश्कील के बारे में कोई वजूहात नहीं बताई गई हैं। जस्टिस मंसूर ने सवालात उठाए हैं एक तो तरमीम जो की गई है ऑर्डिनेंस के जरिए और इसके साथ चीफ जस्टिस ने जो इकदामात लिए हैं जिसके तहत ये साफ जाहिर होता है कि चीफ जस्टिस ने सीनियरिटी से 5वें जज का इंतखाब किया और उसकी वजूहात नहीं दी। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। खत के वतन के मुताबिक चीफ जस्टिस की ज़ात में इंतज़ामी मामलात का इर्तिकाज़ गैर जमहूरी और अदालती शफाफियत के उसूल के बरक्स है। अपडेट करे थे कम्बर जैदी, बहुत शुक्रिया आपका।